दुरूद शरीफ से स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कहाँ तक पहुंचे थे कल? आज सब्सक्रिप्शन शुरू कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर लेते हैं जी। कल वाला हो गया रिवाइज? यस। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, फिर एक दो गपशप करते हैं। सब्सक्रिप्शन। एक बंदा रेगुलर किसी इदारे में पैसे देता रहे, मिसाल के तौर पर मेरी रूटीन है, मैं हर दफा जो है ना, मस्जिद को, मदरसे को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को मैंने कमिट किया हो कि मैं हर दफा 10,000 दूंगा। तो रेगुलर जो उनको आता है अपने काम करने के लिए, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या ख्याल है? इसमें साइंस समझनी पड़ेगी। टी अकाउंट से समझते हैं। लेट्स से एक बंदे ने हर दफा देने 10,000। 10 बंदों ने जमा करवा दिए। क्या एंट्री हुई? पहला पॉइंट, जितना भी कैश आएगा, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, पहले नंबर पे ये देखना कि टोटल कैश कितना आया है। बाकी छोड़ दें अभी। पहले नंबर पे ये देखना है टोटल कैश कितना है। क्या ये देख लेंगे? जी सर। दूसरे नंबर पे ये देखना है इस टोटल कैश में ऐसा भी है जो नेक्स्ट ईयर के, मिसाल के तौर पे मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार ये लो 3 महीने के पकड़ो। लेट्स से इसमें एक बंदे ने दे दिए हैं 3 महीने के। इसका मतलब 20,000 कैश में ऐसी अमाउंट शामिल है जो इस टाइम की नहीं है। वो किस टाइम की होगी? एडवांस। दोबारा, क्योंकि इसकी लॉजिक समझ आ गई तो फिर ये जो जो सब्सक्रिप्शन तंग करता है बच्चों को, ये मसला खत्म हो जाएगा। सबसे पहले देखना है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कुल मिला के इस साल में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कैश कितना मिला, कुल मिला के। ये करने के बाद ये काम हो गया, अब इससे भूल जाएं। फिर देखें इस कैश में क्या कोई ऐसी रकम भी है जो अगले ईयर्स के लिए, नेक्स्ट ईयर्स के लिए, जितनी भी है वो कैलकुलेट करें, वो आपने एडवांस लिया। और इसी तरह का एडवांस अगले साल में आके क्या हो जाता है? ब्राडो। लेट से 12 लोग मुझे रेगुलर 10,000 जमा करवाते थे, 10 बंदों ने तो दे दिया, 2 बंदों के भी पैसे रहते हैं रिसीवेबल, अभी नहीं आए। एरियर रिसीवेबल। इसी तरह की अमाउंट अगले ईयर में जाके ब्रॉड बन जाती है। तो हमने क्या देखना है? कुल मिला के कैश कितना है, पहली बात। जब ये देख लें, इसको करने के बाद इसको भूल जाएं, फिर देखें इस कैश में क्या कोई अगले ईयर के लिए है। वो आपका कैरेट हो, एडवांस का कैरेट हो। इस साल जितने लोगों ने पैसे देने थे, कितने लोगों से पैसे नहीं आए, वो मेरे रिसीवेबल हैं, कैरेट ऑन। और ये जो कैरेट ऑन है नेक्स्ट ईयर्स के लिए क्या हो गए? ब्रॉड ऑन। जो बैलेंसिंग है वो बन जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर के लिए। इसका मतलब इस टी अकाउंट से मेरे पास कितनी चीजें निकलेंगी, गौर करें जरा, कितनी चीजें निकलेंगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश अकाउंट यानी कि रिसीट एंड पेमेंट, और ये कैरी डाउन और ये कैरी डाउन बैलेंस शीट। क्या ख्याल है? बात समझ तो नहीं आई होनी? बिल्कुल क्लियर हो गया। यस। अप्लाई करें इसको। यस।
हाँ जी दोस्तों, किसी को समझी गलती से समझ तो नहीं आया होना? क्लियर हो गया सर? सब्सक्रिप्शन की एग्जांपल देखते हैं। ये कौन बनाते हैं इधर ही? 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 के लिए बनाना। 31 मार्च 2016 पे मेंबरशिप सर्विस एरियर। हाँ जी, 31 मार्च 2016 के एरियर है 48,000। पिछले साल के रिसीवेबल कैरेड ऑन है, इस साल के क्या बनेंगे? और पिछले साल के हमने एडवांस लिए हुए थे, यहां पे आते हैं, इस साल क्या बनाएंगे? ब्रॉड डाउन और कैरेड ऑन इस तरीके से होगा ड्यूरिंग द ईयर। पहला स्टेप, कितना कैश है, कैश डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। दूसरा स्टेप, फिर इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, 26 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 31 मार्च 2018 के पैसे दिए। 31,000 नहीं, 3,12,000। 31 मार्च 2017 पे 16 बंदों ने पैसे अभी देने हैं। पैसे देने थे पर वो उन्होंने अभी तक दिए नहीं। 19,200। हाफ ऑफ द मेंबर हु आर इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड, यानी कि ये ब्रॉडडाउन की बात हो रहा है, हैज स्टिल हैड नॉट पेड 31 मार्च। हाफ ऑफ उन्होंने नहीं किया। इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, इसका मतलब ये हमें कभी नहीं मिलने। आधे, ये जितने आ रहे हैं इससे आधे उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। अब जब मैं बैलेंसिंग निकालूंगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाएगा। मुश्किल काम है अब। हाँ भाई। नो सर, क्लियर हो गया। हाँ जी, साथ साथ साहब। ग्रीन हो गया सर, सिंपल हो गया। सिंपल हो गया। जी सर। कुछ चीजों के ट्रीटमेंट्स देखते हैं। कुछ चीजों के ट्रीटमेंट्स देखते हैं जी। सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फी, नॉर्मल डबल एंट्रीज हैं। पैसे मिल गए बैंक टू इनकम, पैसे नहीं मिले रिसीवेबल टू इनकम, और रिसीवेबल बैंक में कन्वर्ट होते हैं। पैसे पहले ले लिए बैंक टू एडवांस। ये सिंपल ऐसे ही एंट्रीज करते हैं हम। हम्म। और जब सर्विसेज देते हैं तो एडवांस खत्म करके इनकम बना लेते हैं। लाइफ मेंबरशिप, इसके 3 ट्रीटमेंट्स हैं। पहला ट्रीटमेंट, जब पैसे मिले सारी इनकम बना लो। दूसरा, पैसे डेबिट करके डेफर्ड रेवेन्यू कर लो और इसको ओवर द पीरियड इनकम में कन्वर्ट करते रहो, जैसे हम गवर्नमेंट ग्रांट में करते हैं। या इसको एक अलग इसका फंड बना लो, जैसे जैसे सर्विस होती है फंड से निकाल के इनकम बनाते जाए। 3 ट्रीटमेंट है, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। सजेस्टेड है ये, कोई भी चूज करेंगे वो ट्रीटमेंट सही कहलाएगा। बट आप ओवर द टाइम, ताकि जिस टाइम में उसको सर्विस मिलती रहे उसी टाइम की हम इनकम बनाते रहे। जी भाई। क्लियर है सर। डोनेशन, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, चंदा, फंड, पैसे डेबिट इनकम क्रेडिट। लेगेसी, कोई विल से पैसे आते हैं, एसेट आते हैं, वो डेबिट इनकम क्रेडिट। ऑनोरेरियम, अगर आप गौर करें, आपको कुछ भी मिल रहा है, इनकम क्रेडिट हो रही। कुछ और चीजें होती हैं, लेट से आपने कोई चीज रेंट पे दी है, बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट। कोई रॉयल्टी या डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे मिलती है, बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट। कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट। सरप्लस फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज, देखें आपने हॉस्पिटल देखा होगा, हॉस्पिटल के सेटअप के साथ एक कैंटीन होती है।
एक इसी तरीके से छोटा सा उस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हो सकता है, उसकी एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, वहां से जो आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। जी दोस्तों, भाई बुजुर्गों, जी भाई, क्लियर है सर। क्लियर है। बिक्वेस्ट, गवर्नमेंट फंडिंग, प्लेज, सिंपल, बैंक डेबिट, इनकम क्रेडिट। प्लेज क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक बंदा अपनी औलाद से नाराज है। वो कहता है यार जब मैं मरूंगा ना, मेरी सारी जायदाद फलानी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें। कहता है जब ये ऐसे हो जाए, लोगों ने प्लेज करवा दिया, इसको उस वक्त तक रिकग्नाइज नहीं करना जब तक रीजनेबल एश्योरेंस ना हो और कोई ऐसी चीज अब पेंडिंग ना हो, यानी कि आप एक सोच से श्योर हो और जो होना था वो हो गया है। लाइक उसके मरने पे ये होना था, मरने पे आनी थी, मर गया है, और इस पे श्योरिटी है 100%, कोई मसला नहीं है। अब हम इसको इनकम बनाएंगे, बैंक डेबिट या एसेट डेबिट, इनकम क्रेडिट। कोई इतराज? नो सर। मटेरियल एंड सर्विसेज, हमें पता है, हमें आके लेट से हम मदरसे में एक नया कमरा बनवाने लगे, कोई आके हमें सीमेंट दे जाता है, कोई ईंटें दे जाता है, कोई फलानी चीज दे जाता है, तो हम उसको फेयर वैल्यू पे करेंगे, डेबिट, इनकम क्रेडिट। और हमें इसका पता है, इस पे आइस टू लगता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, उस पे हमने इसको ले जाना है अगर जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज देखें, या पैसे आएंगे या चीजें आएंगी। चीजों में एसेट भी हो सकता है, चीजों में स्टॉक्स भी हो सकते हैं। एसेट है तो एसेट डेबिट होगा, स्टॉक है तो स्टॉक डेबिट होगा, पैसे हैं तो पैसे डेबिट होगा। क्रेडिट आपकी इनकम होगी। इनकम जो ओवर पीरियड है वो क्या है? लाइफ मेंबरशिप फी। कलेक्शन, लोगों ने अपने पास कलेक्शन, मिसाल के तौर पे एक बंदे को शौक है जी, वो सिक्के इकट्ठे करता रहता है, वो आपको हैंड ओवर हो जाते हैं। जैसे उसने संभाल के रखे हैं, आप भी संभाल के रखेंगे, आप अपने पास उसे एसेट बना लेंगे, और आपको पता है कि इस तरह की चीजों की वैल्यू बढ़ती है, वो डेप्रिशिएट नहीं होती। ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने बता चुका अभी कि इसको हम, जो हमें एसेट मिलेगा उसको हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। हमें पता है अगर फेयर वैल्यू नहीं मेजरेबल तो नॉमिनल वैल्यू। देन अगर हमने इसको परचेज किया है तो थोड़े बहुत पैसे दिए, वो सारी वर्किंग सिंपल, मुझे एक एसेट मिला फ्री में, एसेट डेबिट। एसेट मिला कुछ पैसे दे के, एसेट माइनस वो पैसे माइनस करके, मतलब उसकी फेयर वैल्यू पैसे माइनस करके उस पर हम एसेट डेबिट कर देंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल, आपको एसेट मिले, आपको स्टॉक मिले, ये आपने डेबिट कर देना, इनकम क्रेडिट कर देनी। और आपको पता है जिस दिन ये मिलेगा उस दिन हम इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कहते हैं? हम्म। अगर आपको कम कीमत में मिले तो ये करेंगे। ग्रांट की अगर आप बात देखें कि हमें कुछ वापस करना पड़ सकता है, और क्या कहते हैं, अमाउंट डिडक्टिंग द ग्रांट, कैरिंग अमाउंट डिडक्टिंग द ग्रांट। अगर आपको याद हो, हमने 20 में पढ़ा था, एसेट की कॉस्ट में से ग्रांट माइनस हो जाती है, एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को घुमाएं तो जो नॉलेज आपके जहन में है वही अप्लाई होता जाएगा। अब आपके पास एसेट आ गया, एसेट डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगी, और आपके पास, आपको पता है कि अगर एसेट है तो डेप्रिशिएट भी होगा, उस पर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी कैलकुलेट हो रहा होगा। इसी तरीके से लैंड है, अगर कोई ऐसा एसेट मिलता है जो दरमियान में है, यानी कि CWIP अभी बन रहा है, तो एग्जैक्टली हम वही करेंगे जो हम करते हैं
लाइक CWIP को हम डेबिट कर लेंगे। अच्छा, अब लेट्स से एक जमीन मिली थी हमें, एक एसेट मिला था या एक बिल्डिंग मिली थी, वो हमने डेबिट कर दिया, इनकम क्रेडिट कर दिया। हमने कहा कि यार जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो इनकम में आ जाती हैं, बट जो बहुत ज्यादा ईयर्स पे मुश्तमिल हो तो उसको हमने बना लेना है डेफर्ड रेवेन्यू। और डेफर्ड रेवेन्यू को हम ओवर द टाइम इनकम में कन्वर्ट करते रहते हैं। अगर कोई एसेट ऐसा हो जिसका कोई काम ना हो, जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, वो कहता है जितना डेफर्ड रेवेन्यू पड़ा है सारा उठाए और इनकम बना दो। ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट का भी सेम रूल है जो अभी हमने पढ़ा है, बट ये है कि ये FAR 2 का टॉपिक है। अगर ये आपके पास सामने आता है तो इसको फेयर वैल्यू पे डेबिट करें। और अगेन जो इनकम है जिसमें मैंने बता रहा हूँ लाइफ ज्यादा हो, टाइम ज्यादा उसने यूज होने, उसको डेफर्ड रेवेन्यू कर लें और थोड़ा थोड़ा उसको इनकम बनाते रहे। जैसे हमारे पास एक एसेट होता है वैसे इंटेंजिबल एसेट, एसेट फिजिकल है जैसे बिल्डिंग है, कार है। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स वगैरह। इसमें भी अनअमोर्टाइज वाला वही है। अब डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस हैं, वो तो एक्सपेंस डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे गौर करें, अगर हम कैटेगरी बनाएं पहली एक्सपेंस की, दूसरी इनकम की, बैंक डेबिट, इनकम क्रेडिट, या तो फौरन ही एंट्री होगी या ओवर टाइम होगी। जैसे लाइफ मेंबरशिप फी है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स। और इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू टू इनकम बनाते रहेंगे। कुल मिला के हमारे पास जो इनकम एंड एक्सपेंसेस वो ये है। अच्छा, अब ये जो ओवर टाइम वाला है, इसका मतलब यहाँ पे हमें एसेट मिला है। एसेट में एसेट हो सकता है या स्टॉक हो सकता है, दोनों को फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। फिर स्टॉक को कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड करना है, और एसेट जो होगा ये डेप्रिशिएट भी होगा। कुल मिला के ये क्रक्स है। इसी तरह की चीजें हैं जिनके हमने एंट्रीज करनी है। जी भाई, गलती से कुछ समझ तो नहीं आया? हम्म। क्लियर हो गया सर सर। एक सवाल देखते हैं, देखते हैं क्या हमें समझ आता है कि नहीं। नवाब शेर यूथ मूवमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, यानी कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना। क्या क्या बनाना है जी? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। हम देखते हैं क्या हमें चीजें समझ आ रही हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 31 मार्च 2017 के लिए, 30 अप्रैल 2017 के लिए। फिक्सचर्स एंड फिटिंग, हाँ जी क्या है ये? हम्म। हेलो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इन्वेंट्री ऑफ रिफ्रेशमेंट, कॉफी बार, लैंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पेबल फॉर ड्रिंक सप्लाइड, कॉफी बार, कैश एट बैंक। इसका मतलब ये कॉफी बार जो है ना, ये कोई वो लग रहा है अलग से कोई चीज, क्या कहते हो, जो छोटी सी एक्टिविटी थी, कैंटीन प्लांट। कैंटीन तक। इन सारी चीजों में कोई मसला? कैश एट बैंक। आगे डोनेशन रिसीव्ड, रेंट ऑफ हॉल, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन। अब मेंबर सब्सक्रिप्शन ये वो है जो कुल मिला के पैसे आए हैं। बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। टी अकाउंट में जब पुट करेंगे तो बैलेंस हमारे सामने निकल आएगा। सेल ऑफ ब्रोशर, सेल ऑफ डांस रिकॉर्ड, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरीज एंड वेज, गिफ्ट एंड डोनेशन, डांस एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट सप्लाईज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, वेज आ गई, इन्वेंट्रीज आ गई, क्लोजिंग आ गया, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन आ गया, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट पेड,
एरियर 30 अप्रैल 2017 पे ओपनिंग है, ब्रॉड डाउन नहीं, उसका रिसीवेबल का ब्रॉड डाउन है ये। एरियर यानी कि रिसीवेबल क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि कंफ्यूज कर रही है? हम्म। ना सर, क्लियर है सर। ठीक है, हम हर चीज को जो क्या कहते हैं, आप लोगों ने पूरा फॉर्मेट बना लेना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, कैश अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैफेटेरिया का ट्रेडिंग अकाउंट है। आप बस एक एक चीज पढ़ते जाएं, उसने जहां जहां पुट होना पुट करते जाएं। क्या कहते हैं? जी क्लियर है दोस्तों। सर। हाँ जी हसनैन भाई। अब मैं आपको ना एक काम करता हूँ, जो लेटेस्ट एक दो सवाल है उसमें से मैं दिखाता हूँ उसने क्या किया हुआ। हो जाए। यस सर। जी सर। सबसे एंड पे है जी मेहताब वेलफेयर। ओके। और इसी तरीके का है इस दफा स्प्रिंग बाइस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैश एंड बैंक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मेडिसिन एंड सप्लाईज, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, जनरल फंड, ब्रॉड डाउन, मेडिकल इक्विपमेंट, medicine and supplies used, other expenditure, payable, research cost, restricted fund, opening, salaries। इसमें कितनी चीजें लग रही हैं आपको कंफ्यूजन वाली? हम्म। फिर मेडिकल इक्विपमेंट में डेबिट क्रेडिट दोनों चीजें हैं, वो इनकम और एक्सपेंस दोनों चीजें होती हैं। बताओ। पैन एसेट ਤੇ ਉਹਦੀ डेप्रिसिएशन। एस ऐसे डेबिट होता है अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये नेट हो जाएगा ना। हम्म। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, लिंक करते हैं। ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलोज। रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस कहाँ पे ऊपर ये है। उसने 180 को 60 और 120 में तोड़ दिया। क्या समझ आई? इसका मतलब एक इसके साथ गेम है। फिर नीचे चलते हैं, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। कंट्रीब्यूशन इधर किधर है जी कंट्रीब्यूशन? ये है जी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। इंक्लूड 50 मिलियन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिला है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब कुल मिला के उसने ये और ये लिंक किए। अगर आप इसको पढ़ो, इधर से निकाल के उधर डाल दो, उधर से निकाल के इधर डाल दो, इधर से निकाल के उधर डाल दो, बस। वो कहता है कि आपने 1 जनवरी 2021 पे जो रेस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है वो 180 का नहीं रखना, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड के नाम से 120 और रिसर्च फंड के नाम से 60। क्या कहते हैं? फिर यहाँ पे देखो, वो कहता है जी मीटिंग हुई थी, 20% ऑफ सरप्लस ऑफ ईच ईयर। जितना सरप्लस आएगा इनकम स्टेटमेंट से उसका 20% इसमें डाल देंगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर आप देखें, चीजों को घुमा रहा है। 180 की 2 हिस्से करवा दिए, फिर जो सरप्लस आएगा उसका 20% करवा दिया, फिर जो कंट्रीब्यूशन 221 थी उसमें से 50 मिलियन, 55 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। इसका मतलब इसको उठा के मैं इसमें ऐड कर दूंगा, इसमें से 55 निकाल दूंगा। देख रहे हो, बात समझ रहे हो क्या हो रहा है? हम्म। जी सर। ये स्टूडेंट्स दो चले गए, क्या हुआ? समझ नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा जी दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊं, रिसेंट सवाल दिखाऊं, उसमें भी इसी तरह का उसने किया हुआ।
स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल पोजीशन। एजी टेक स्पोर्ट्स क्लब वाज फॉर्म 1 जनवरी 2021। फाउंडिंग मेंबर सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड, फेयर वैल्यू इतने पे फॉर द पर्पस एस्टैब्लिशिंग स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बैलेंस ऑफ सम एसेट्स एंड लायबिलिटीज 1 जनवरी 2022 पे। हाँ जी, बैलेंस शीट में जाएंगे तीनों, ब्रॉड डाउन बैलेंसेज हैं। क्या कहते हैं? जी सर। अब पेमेंट्स मेड, खुद सोचे, पेमेंट्स मेड एसेट के लिए मेड किए तो क्या हुआ होगा? बैंक क्रेडिट, एसेट डेबिट। एनुअल इंश्योरेंस, बैंक क्रेडिट, इंश्योरेंस डेबिट। अब देखो 31 मार्च 2023 तक इसमें कुछ एक्सपेंस है, कुछ प्रीपेड है, और दूसरा अदर एक्सपेंडिचर के लिए। अब देखो जब 31 मार्च 2023 तक है, ये जो प्रीपेड है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, जो बाकी एक्सपेंस है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। इन दो एडजस्टमेंट में कोई मसला है? अब ये मेंबरशिप अभी हमने पढ़ी, इसको समझते हैं। एनुअल मेंबरशिप फी फॉर द ईयर 21, 22 एंड 23 हुआ 8,000, 10,000, 12,000। However, member joining in second half the year are charged only half fee। अब सिर्फ उसने घुमाया हुआ है। Each member required to pay membership fee for the current year, next year at the time of admission, the number of member, first half, second half, first half, second half। क्या हुआ इसमें? हाँ जी साद। सिंपल उसी तरह, बस उसने यहाँ पे ये कर दिया कि जो सेकंड तोड़ना हाफ है, में आ रहे अलग हैं, अलग सेकंड रखना हाफ है। में आ रहे हैं मैंने उनके आपको छह क्या महीने कहा था? सिर्फ वो मैथमेटिक्स करवाएगा। जी सर। 2021 के फर्स्ट हाफ में 150 लोग आए। उसने कहा जी मेंबर ज्वाइनिंग इन सेकेंड हाफ द ईयर चार्ज ओनली हाफ फी फॉर दैट ईयर। इसका मतलब फर्स्ट हाफ वाला 2021 में 150 इंटू 8,000। 8,000 होगा। 2021 में सेकेंड हाफ वाला 270 इंटू 4,000। 4,000। इसी तरीके से 22,000, इसी तरीके 22 का, इसी तरीके से 23 का। द नंबर ऑफ मेंबर एडमिट 21 और 22 एज फॉलोस। और हम किस साल पे खड़े हैं? 22 पे। 23 की तो बात, 30 तो आगे आएगा। क्या कहते हैं, कर सकते हैं? जी सर। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, वे देखें जी। फिर जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन कितना है? मेंबर कंट्रीब्यूटेड 1.4 मिलियन फॉर द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर विल बी परचेज इन ईयर 23। अब अगले साल परचेज होगा। बैंक तो मैंने कर दिया डेबिट, क्रेडिट क्या करूंगा? एक फंड बन जाएगा ना उसके लिए, रिस्ट्रिक्टेड फंड टाइप। क्या कहते हो? एक लाइबिलिटी जी बन सर। जाएगी ना। अगली दफा मैं खरीदूंगा तो उसको क्या कर लूंगा? याद है, कैश कैश में आ गया, कैश अलग कर लिया, उसके अगेंस्ट फंड बना लिया। Another member contributed 1.1 million without specifying any restriction, जनरल फंड में चला जाएगा। जी सर। 1 अप्रैल पे an area was given on rent for operating canteen in the club at annual rent इतना, 1 अप्रैल 2021 पे एनुअल। अब इसमें भी उसने क्या करवाया? However, to facilitate to tenant for setting up canteen, it was agreed that rent for 2 years will be paid in 2023। एनुअल रेंट 840 का 1 अप्रैल से। इसका मतलब इस साल में सिर्फ 9 महीने होंगे जो पेबल बनेगा, एक्सपेंस टू पेबल। क्या कहते हो? पैसे तो आए नहीं। जी सर। फिर उसने क्या किया? आपसे प्रपोर्शन करवाया। 1 सितंबर पे फिक्स एसेट हैविंग बुक वैल्यू 3 मिलियन के एंड डिस्पोज ऑफ फॉर डिस्पोजल की अकाउंटिंग करनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज। हाँ जी, क्या इसमें मुश्किल है दोस्तों, भाई बुजुर्गों? सर वही, जब कोई चीज थोड़ी सी वो घुमा के पूछते हैं तो थोड़ा सा उस वक्त पेपर सिर्फ में थोड़ा बंदा उस, पजल हो जाता उसको अलग अलग लिखना है। मिसाल के तौर पर जैसे ये मेंबरशिप है, आप अलग अलग कर लें। जैसे 21 के फर्स्ट हाफ, इसके नीचे इसकी अमाउंट लिख लें, कितना? 8,000। सेकंड हाफ इसके इसके नीचे 4,000। इस तरीके से इंफॉर्मेशन को तोड़ तोड़ के रख लें। अगर आपने देखा होगा मैं सवाल कैसे करता हूँ, मैं की इंफॉर्मेशन लिखता जाता हूँ, जो मैं समझता हूँ वो लिख लेता हूँ, फिर उसको हल करना आसान होता है, बजाय इसके कि सवाल देखें। सवाल को हर दफा पढ़ने का मतलब है दोबारा समझना पड़ेगा। एक दफा समझ के उसकी की इंफॉर्मेशन अलग रख लें। इसमें उसने कुल मिला के यहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश की है, और यहाँ पे फंसाने की कोशिश की है, बस। और तो कुछ भी नहीं है फंसाने वाला।
बाकी तो देखो ना, इस दिन लिया है तो डेप्रिसिएशन उतनी प्रोपोर्शनेट होगी, ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो प्रीपेड आ जाएगा, बेसिकली वो कुछ बैलेंस शीट में भेज रहा है, पेबल रिसीवेबल। इन दोनों में देखो ना, यहाँ पे 1 मई, इसका मतलब डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट करवाना चाह रहा है। 31 मार्च तक इसका मतलब प्रीपेड कैलकुलेट करवा के आपके पास बैंक में भेजना चाह रहा है, बैलेंस शीट में भेजना चाह रहा है। अब पेमेंट्स तो हो गई हैं, टोटल पेमेंट हो गई है, बैंक पूरे से क्रेडिट हो जाएगा, कुछ एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कुछ प्रीपेड डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर में, प्रीपेड बैलेंस शीट में। मैंने कहा था ना, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन समझने की बात है। यहाँ पे जब आप उसका टी अकाउंट बनाओगे, आज मैं खड़ा हूँ 31 दिसंबर 22 पे, 21 वाले क्या होंगे, ब्रॉट डाउन, क्या कहते हैं। जी 23 की सर। उसने इन्फॉर्मेशन कोई दी नहीं कि 23 के हैं, तो वो एडवांस तो होगा नहीं। ब्रॉट डाउन आ रहे होंगे, फिर कुछ कैरे डाउन आ रहे होंगे। जो पैसे हमें मिले हैं वो फॉर द ईयर, बैलेंस हमें क्या बन जाएगी, फॉर द ईयर इनकम। यहाँ पे ये अब हमने क्या करना है, पैसे तो डेबिट कर लेना है, उसके लिए एक अलग से एक लाइबिलिटी है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है ना, कि मैंने ट्रैक्टर खरीदना है, मैं एक अलग से फंड बना लूंगा। फिर ये जो दूसरे वाला है, इसमें कोई रीजन नहीं है, बैंक डेबिट इनकम क्रेडिट, क्या कहते हैं। फिर अब नीचे वाला ये, अगर आप गौर करें, जो जो बचपन में आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है, कैलकुलेशन करवा रहा है। उसको लगता है कि आप लोग फाइनल अकाउंट भूल गए हैं, और सही कहता है, सही लगता है उसको। हाँ जी, बताएं। क्लियर है सर बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा भी देखो ना, मेंबरशिप को अगर सामने रखें, इसके अलावा क्या है। 21 में 8,000 रेट, अच्छा ये रेट आ गए। सेकेंड हाफ द ईयर आर चार्ज ओनली हाफ फी फॉर दैट ईयर, ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे मेंबरशिप फी फॉर द करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। लो, अच्छा एडवांस है, एडवांस है कैसे बोला। जब 2021 के फर्स्ट हाफ में 150 लोग आए होंगे, कितने, 150। 150 लोग आए होंगे, उन्होंने 8,000 के साथ इस साल का भरा होगा, 10,000 नेक्स्ट ईयर। और 10,000 का नेक्स्ट ईयर। क्यों उसने कहा नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब ये दोनों मिला के बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, फिर इसमें कितना अगले साल का है वो कैरी डाउन आ जाएगा। लॉजिक अप्लाई हो रही है। जी सर। इसी तरीके से जब 22 में आएंगे, 22 में भी होगा। अब ये जो 21 में किया है, ये हमारा एडवांस का ब्रा डाउन हो जाएगा, पिछले साल का कैश आ जाएगा। फिर इस दफा 22 में करेंगे, इस दफा 22 का वो आ जाएगा, कैरी डाउन आ जाएगा एडवांस का। तो अगर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको जहन में रखें तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी सर बिल्कुल। जी दोस्तों, दो मैंने सबसे रिसेंट पास पेपर आपको ओपन करके दिखाए हैं। ओरेकल फैमिली क्लब खोलते हैं। ये अच्छा सवाल है। ओरेकल फैमिली क्लब उसने क्या दिया हुआ है जी, अब सोचना है, गौर करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ, हमने बनाना क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। क्या बनाना है, फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। साथ साहब जरा आप मेरे साथ हैं। जी सर। किस साल के एंड पे बनानी है, 31 दिसंबर 2021। सोचना है, एक एक आइटम। सब्सक्रिप्शन फॉर 21 एंड 22 रिसीव्ड है, ये क्या है, 22 वाली एडवांस। एडवांस का कैरेट ऑन, और 21 का जो 21 में हमने रिसीव किए कैश। नहीं। ये कुल मिला के कैश है, पहला स्टेप। फिर दूसरा, इसमें से अगले साल का कितना में कैरेट ऑन, ऐसे नहीं सोचना था हमने। जी सर। ठीक है। जी अब सर। मेरा एक सवाल है, क्या कैश अकाउंट बनाने की जरूरत है। नहीं सर, इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है। हाँ, ये इट सेल्फ कैश अकाउंट, इसका क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2021 पे है, इसका क्लोजिंग यहीं पे आ जाएगा। ज्वाइनिंग फी, कैंटीन से लाइफ मेंबरशिप फी, अलग से फंड बनाना है, ओवर द ईयर वाला याद है। जी सर। एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एसेट है,
एसेट है, एसेट है, परचेजेस, कैंटीन की परचेजेस, इसका मतलब कैंटीन भी है, कैंटीन का अलग से ट्रेडिंग अकाउंट का बनेगा। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ये सरप्लस आ गया। सब्सक्रिप्शन, ये फॉर द ईयर जो इनकम स्टेटमेंट में सब्सक्रिप्शन है। इंटरेस्ट, लाइफ मेंबरशिप, इसमें से इतना चार्ज हो गया इनकम में। प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन। हाँ जी, ठीक है, कुछ आइडिया हुआ है? 2 मिनट बस। जी सर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। कोई सवाल है? अच्छा सर, ये जो कैश फ्लो और एनपीए वाला टेस्ट था वो फिर हम आज ही करके सबमिट करवा दें? जब कंप्लीट हो जाए तो उस वक्त दे दीजिएगा। ठीक है सर। चले, ये जरा काम होने लगा रूम में, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक मंडे को। सलाम अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।